फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खेल संबंधित पुरस्कार। खेलों से संबंधित सभी पुरस्कारों पर हम बात करेंगे। इनकी शुरुआत कब हुई, क्या क्या योग्यताएं हैं, किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देते हैं, कितनी इनामी राशि है और क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इनामी राशि है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इनामी राशि है। 25 लाख रुपए। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है वह राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में मुफ्त में यात्रा कर सकता है, वो भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोच में। जिस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वह शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में मुफ्त यात्रा कर सकता है। मुफ्त यात्रा कर सकता है, वो भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोच में। मुफ्त यात्रा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस वाहनों में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोच में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई और इस पुरस्कार की इनामी राशि है 15 लाख रुपए। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई और इनामी राशि 15 लाख रुपए है। यह पुरस्कार किस खिलाड़ी को देते हैं? जिसका लगातार 3 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय खेलों में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो और जिस वर्ष ये अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा हो उस वर्ष भी उस खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। और इसके साथ में ही खेल भावना, नेतृत्व और अनुशासन का भाव भी दर्शाया होना चाहिए। योग्यता क्या क्या है? इस पुरस्कार के लिए योग्यताएं हैं 3 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय खेलों में महत्वपूर्ण योगदान। 3 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए।
और जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है उस वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। पुरस्कार के वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए और साथ में खेल भावना, नेतृत्व और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। साथ में खेल भावना, नेतृत्व और अनुशासन का भाव भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार के लिए योग्यता होनी चाहिए 3 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, पुरस्कार के वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, खेल भावना, नेतृत्व एवं अनुशासन होना चाहिए। फ्रेंड्स, सन 2001 से यह पुरस्कार केवल निम्न श्रेणियों में दिया जा रहा है। सन 2001 से निम्न श्रेणियों में दिया जा रहा है। कौन कौन सी श्रेणियों में देते हैं? एक तो ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, विश्व चैंपियनशिप विभाग में, इनमें देते हैं। ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियन विभाग, और स्वदेशी खेलों में देते हैं। तथा जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ है, विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। शारीरिक रूप से असमर्थ खिलाड़ियों को भी देते हैं। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार निम्न श्रेणियों में दिया जाता है: ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियन विभाग। इनमें स्वदेशी खेलों में और शारीरिक रूप से असमर्थ जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी दिया जाता है। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 15 खिलाड़ियों को देते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार में डिफरेंस है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान दिया हो और खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद भी खेल में सक्रिय रहे, खेल को बढ़ावा दे, उन्नति में योगदान करे, उन खिलाड़ियों को देते हैं। जीवन भर अच्छा प्रदर्शन रहा हो, जीवन भर अच्छा प्रदर्शन हो रहा हो और संन्यास लेने के बाद भी, खेल जीवन से संन्यास के बाद भी उन्नति में योगदान रहा हो। खेल जीवन में संन्यास के बाद भी उन्नति में योगदान रहा हो, खेल उन्नति में योगदान रहा हो। फ्रेंड्स, ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को देते हैं जिनका जीवन भर अच्छा प्रदर्शन रहा हो और
खेल जीवन में संन्यास लेने के बाद भी खेल उन्नति में योगदान रहा हो। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में हुई। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में हुई। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में हुई और इस पुरस्कार में इनामी राशि है 10 लाख रुपए। इनामी राशि 10 लाख रुपए है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई और इनामी राशि 10 लाख रुपए है। प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार देते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अधिकतम 3 खिलाड़ियों को देते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यह पुरस्कार कंपनियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार कंपनियों को देते हैं। यह पुरस्कार कंपनियों को देते हैं और उन कंपनियों को देते हैं जिन्होंने खेल को बढ़ावा दिया हो, उन्नति और विकास में योगदान दिया हो। खेल की उन्नति में और विकास में योगदान दिया हो। विकास में योगदान दिया हो उन कंपनियों को दिया जाता है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों को देते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों को ये पुरस्कार देते हैं। इस पुरस्कार में इनामी राशि कुछ नहीं है। इस पुरस्कार में इनामी राशि कुछ नहीं है। इनामी राशि तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में इनामी राशि कुछ नहीं है, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे नेशनल पुरस्कार। अगले पुरस्कार पर बात करते हैं, वो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नेशनल एडवेंचर पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को देते हैं जिन्होंने जल, थल और वायु सेना में, जल, थल और वायु में एडवेंचर खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, उनको देते हैं। जल, थल एवं वायु के खेलों में, जल, थल एवं वायु के खेलों में, एडवेंचर खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो। एडवेंचर खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो। विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार उन खिलाड़ियों को देते हैं जिन्होंने जल, थल और वायु में एडवेंचर खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो। इस पुरस्कार की इनामी राशि 5 लाख रुपए है।
इस पुरस्कार की इनामी राशि 5 लाख रुपए है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में देते हैं और इसमें एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देते हैं। इसमें एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब नेक्स्ट पुरस्कार की। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इस ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुई। इस ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुई। 1956-57 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई। यह ट्रॉफी विश्वविद्यालयों के बीच कराई जाती है, यूनिवर्सिटीज के बीच में कराई जाती है। विश्वविद्यालयों के बीच में कराई जाती है और इस ट्रॉफी में जो विश्वविद्यालय फर्स्ट रैंक पर आता है, जिस विश्वविद्यालय का अच्छा प्रदर्शन होता है, उसको 10 लाख रुपए इनामी राशि देते हैं। जो विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करता है और फर्स्ट रैंक पर आता है, उसको 10 लाख रुपए इनामी राशि देते हैं। उसको 10 लाख रुपए इनामी राशि और सेकंड रैंक वाले को 5 लाख इनामी राशि। सेकंड रैंक वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख इनामी राशि और थर्ड रैंक वाले को 3 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रॉफी में फर्स्ट रैंक वाली यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए, सेकंड रैंक वाली को 5 लाख रुपए और जो यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पर आती है उसे 3 लाख रुपए दिया जाता है। अगले पुरस्कार की बात करें तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। फ्रेंड्स, अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं देते, ये खिलाड़ियों के जो ट्रेनर कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी को नहीं देते हैं, इनके जो ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, ये पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। और किन प्रशिक्षकों को दिया जाता है? जिन्होंने टीम को और खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया हो और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलने योग्य बनाया हो। योग्यता क्या होनी चाहिए? टीम और खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया हो। और अंतरराष्ट्रीय खेल के योग्य बनाया हो, मतलब अंतरराष्ट्रीय खेल में खेल सके, इस योग्य बनाया हो, उनको दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल के योग्य बनाया हो। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को दिया जाता है
जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया हो और अंतर्राष्ट्रीय खेल के योग्य बनाया हो। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में देते हैं। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में देते हैं। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो जीवन काल के लिए और एक नियमित। एक तो जीवन काल के लिए और एक नियमित। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में देते हैं, एक तो जीवन काल के लिए और एक नियमित। जीवन काल के लिए 15 लाख रुपए देते हैं। जीवन काल के लिए 15 लाख रुपए, और जो नियमित होता है उसके लिए 10 लाख रुपए देते हैं। नियमित के लिए 10 लाख रुपए, और इसके साथ ही गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी देते हैं। फ्रेंड्स, जीवन काल के पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए और नियमित के लिए 10 लाख रुपए देते हैं, और साथ में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी देते हैं। एक वर्ष में यह पुरस्कार अधिकतम 5 प्रशिक्षकों को देते हैं। 5 प्रशिक्षकों को अधिकतम देते हैं। यह पुरस्कार अधिकतम 5 प्रशिक्षकों को देते हैं, और प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को कम से कम 180 दिन पहले यह पुरस्कार देते हैं। प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को कम से कम 180 दिन पहले यह पुरस्कार देते हैं। पदक विजेता प्रतियोगिताओं से कम से कम 180 दिन पहले ये पुरस्कार देते हैं। कम से कम 180 दिन पहले ये पुरस्कार देते हैं, और खिलाड़ियों को जितनी पुरस्कार राशि मिलती है उनका 50% उनके प्रशिक्षकों को मिलती है। खिलाड़ियों के केवल 50% खिलाड़ियों के केवल 50% प्रशिक्षकों को मिलती है। 50% प्रशिक्षकों को मिलती है, और अगर प्रशिक्षक कोच ट्रेनर 2 हो तो ये राशि आधी आधी हो जाती है, दोनों में समान वितरित हो जाती है। 2 कोच होने पर जो ये राशि होती है वो आधी आधी हो जाती है। आधी आधी राशि हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थे सभी खेल संबंधित पुरस्कार। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।